अपने हाथों से बनाइए। और सरकार की भी यही, इनके साहबजादे की भी यही फरमान है कि मेरे वालिद मोहतरम जो है क्या कहते हैं, ख़ुद फरमाते थे कि फ़कीरों के पास तो आपको पता है दरवेश लोग भी आते हैं और दीगर इमाम जो है दीगर लोग वसाइल अपने वसाइल सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं, अपने मसाइल शेयर करने के लिए यहाँ पर आते हैं ताकि उनके लिए आसानी हो। अल्लाह ताला कुरान व हदीस से उनके लिए आसानी करता है, उनके रूहानी इलाज यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं बीमारों को शिफा, काफ़ी बीमारों को शिफाया भी हुई है। और ये अल्लाह के बहुत बड़े कामिल वली हैं अल्लाह ताला के, और अपने आप को छुपा कर रखा कि लोगों की रहनुमाई हो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं दादा हुजूर का तारुफ़ करता चलूँ। दादा हुजूर दीन इस्लाम के एक नामवर आलिमों में से, मशाइख में से, और तहज्जुद गुज़ार, दीन से मोहब्बत करने वाले, और उसके बाद रूहानियत के बेताज बादशाह। रूहानियत के इल्म में भी मतलब अबूर हासिल किया, और फ़िक़्ह के इल्म में भी जो है उन्होंने अबूर हासिल किया। और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं कि दीन के मामलात देखे, उन्होंने दुनिया के मामलात भी बड़े खुश असलूबी से सर अंजाम दिए। गरीबों नादार लोगों की मदद, मसाजिद की तामीर, माशरे के क़याम में अपना अहम किरदार बरज़ख़ीर पाक व हिंद दोनों में अदा की। और उन्होंने अपना जो ये फ़ैज़ का सिलसिला है, ना सिर्फ अपनी हयात तक बल्कि पर्दा करने के बाद भी उनका फ़ैज़ का सिलसिला इसी तरह जारी व सारी है। आज उनकी दरगाह के नज़दीक मस्जिद, बहुत बड़ा हाल, इतना बड़ा मज़ार का अहाता जो आज तामीर हुआ है, जहाँ दरस कुरान, दरस बुखारी और नात ख़्वानी की महाफ़िल और दीगर महाफ़िल, इस्लामी महाफ़िल जो भी दिन आता है वो मुकर्रर यहाँ होती है। तो ये दादा हुज़ूर का फ़ैज़ ही है कि यहाँ हर किस्म के बीमार, परेशान और वो लोग जो ज़माने से टुकराए होते हैं, इन जालियों को पकड़ के वो अपनी जो है वो दाद रसी यहाँ से हासिल कर लेते हैं। मौजूदा सूरत हाल में अपने दादा हुज़ूर के साहबजादे सैयद सुल्तान शाह साहब, जो कि इस सिलसिले को जारी व सारी रखे हुए हैं, इस तामीर को भी देख रहे हैं। दादा हुज़ूर के आस्थाने का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। वो परेशान कुन हाल लोगों की फ़रियाद सुनना, उनकी दाद रसी करना और उनकी रूहानी मदद करना, ये सिलसिले को जारी रखें। अल्लाह ताला ये सिलसिला तक क़यामत जारी व सारी रखें। जहाँ भी हम लोग घर पे गए ना, इसकी वालदा आके ना बल्दिया में रह रहा था, मोटर वेटिंग का काम कर रहा था। इसके वालिद साहब आए, वहाँ के एमडीए से सलाम दो करके, भाई ये सोचेला बात है और बच्चे को देखो टॉर्चर नहीं करेगी। आलीशान तरीके से मनाया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइए कि सालाना जो उर्स होता है, ये उर्स कब से मनाया जा रहा है? या फिर सुल्तान शाह बाबा जो अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं, उनके मुरीदीन जो है कौन कौन से इलाके से आते हैं, और जो हफ्तावार प्रोग्राम बता रहे हैं वो दोबारा रिपीट कीजिए प्लीज़। तकरीबन ये 22 साल से उर्स यहाँ पर हो रहा है। 22 साल पर्दे को हो गया दादा हुज़ूर रहमतुल्लाह अलैह के, और 22 साल से यहाँ पे उर्स का सिलसिला जारी है। और दरस कुरान का भी सिलसिला जो है 22 साल से शाह साहब के हुक्म के मुताबिक 22 साल से दरस कुरान जो है जारी है। और हर नौचंदी जुमेरात को महफिल समा का इनेकाद किया जाता है। हफ्तावार हर दरस कुरान जो है इसमें यहाँ पे दिया जाता है, दरस कुरान की तालीम दी जाती है। अच्छा, ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग आते हैं, फैज़याब होते हैं, तो ज़्यादातर तादाद किसकी होती है और कौन से इलाके से आते हैं? तादाद हमारे पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा पख्तून जो भाई हैं हमारे, और यहाँ पे सोरे का इलाज जो है आम है, और पठानों में ज़्यादा पाया जाता है, और हमारे पठान यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। जी, वही बात कर जी, क्या कहेंगे, क्या कहाँ से कौन से इलाके से लोग आ करते हैं? पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं। जहाँ जो शाह साहब इलाज करते हैं, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आते हैं, और हर कौम के, हर रंग नस्ल के लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहा मुख्तलिफ चीज़ें लटकी हुई, क्या कुछ देते हैं यहाँ पे जो फैज़याब होते हैं?
तो दादा हुजूर की दवाई है और यहाँ पे बे औलादों की भी इलाज की जाती है, हाँ हाँ तो जिसमें शाह साहब पट्टा वगैरह देते हैं। हाँ। ये बे औलादों के पट्टे हैं जो 1.25 महीने के बाद वापस लेकर आती हैं ख़वातीन अपने बच्चों के साथ, तो ये उनकी निशानियाँ हैं। क्या है, क्या क्या होता है इसमें? इसमें शाह साहब केला सेब की गोद भराई करते हैं, जिससे अल्लाह ताला जो है अपने हबीब के सदक़े, दादा हुजूर के सदक़े उनकी औलाद होता है। ऐसे में तकरीबन साल का अरसा होता है, 6 महीने साल, इसके अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब कर देता है। आप समझते हैं कि कितना फैजियाब है और क्या तकलीफ लेकर आए और आज क्यों आए? जी, मेरा नाम कामरान है कब से आए? और मेरे को तकरीबन 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और माजी के अंदर मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा ये हुआ था कि मेरे पे कोई दर्द उठा था, और वो ऐसा दर्द उठा था कि ठीक टाइम 4 बजे और एक टाइम रात 4 बजे तड़पा देता था। 11 दिन के अंदर अंदर मेरी बॉडी सूख गई थी, सिर्फ हड्डियां बची थी। जिगर ऑपरेट हो चुका था 2 दफ़ा, फाइनली गुर्दे पे बात आ गई थी, लेकिन वो दर्द तड़पाता था, नहीं जाता था। फिर आप यहाँ पे उसकी तड़प के लिए मेडिसन और इंजेक्शन फाइनली जो डलते थे ना, उसके बाद वो बोलते थे अब ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, हल कोई नहीं निकलता था। एंड ये हुआ था, हमारे एक चाहने वाले थे भाई के, तो उन्होंने शाह साहब की तरफ बोला एक बुज़ुर्ग हैं तो इनको लेके चलो। डॉक्टर लाने नहीं दे रहे थे कि आईसीयू का मैं पेशेंट था, तो बहुत मुश्किल से शाह साहब ने फरमाया कि बस इसकी रात निकालें, सुबह इसको लेकर आएँ अगर बच जाता है तो उस रात मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था, मुझे आज तक याद है। लेकिन सुबह सांस मेरी बाकी थी, एम्बुलेंस में डाल के यहाँ लाया गया, तो जिस वक्त मैं आ रहा था तो मैं बेतहाशा तड़प रहा था। शाह साहब ने फ़ौरन एम्बुलेंस के अंदर मेरे अपने सर से टोपी उतार के गोश्त वगैरह करके उतारा मेरा, करा जो भी कुछ करा इन्होंने। तो बाकी 11 दिन जो मैं हॉस्पिटल में रहा, जिसके अंदर हल्के हल्के मेरी आवाज़ बंद हो चुकी थी। 3 दिन बाद मेरी आवाज़ बंद हुई थी, चौथे दिन मेरी टांगों की जान निकल चुकी थी। मेरा भाई मुझे सहारा दे के लेके जाता था तो टांगें लटक गई थी मेरी। यहाँ पर एम्बुलेंस में आए? यहाँ एम्बुलेंस में जब मैं आया, जब एम्बुलेंस में आया तो शाह साहब ने सबसे पहला सवाल मुझे आज भी याद है ये करा कि बच्चा कहाँ जाएगा, घर या हॉस्पिटल। मेरी आवाज़ बंद थी, उसी वक्त मेरी आवाज़ निकली घर जाऊँगा। तो मेरे भाई ने शाह साहब से फरमाया कि हज़रत ये तो पेशेंट है, ये कैसे ये रह पाएगा। उन्होंने बोला अभी देखो आवाज़ आ गई ना, आगे भी बेहतर हो जाएगा, इसको घर ले जाए। जब घर मेरे को लेके जाया गया और कमरे में पहुँचाया तो ये समझ लें कि एक लाश की तरह मुझे 4 बंदों के सहारे बेड पे लिटाया गया था। शाह साहब ने ग़िज़ा मेरी ये बताई थी कि भले 1 चम्मच या उससे भी कम रोटी पीस के शुरू में वो इसको 24 घंटे में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा दी जाए ताकि ये खाए तो कुछ। तो तकरीबन हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में मेरे में जान आनी शुरू हो गई थी। तो माशाल्लाह ये आज मैं इन्हीं के फैज़ की वजह से सेहतियाब हूँ। उनकी दुआ करते हैं सबके लिए। जी जी। क्या कहते हैं? जी क्या कहते हैं? किसके लिए? आज के लिए दुआ करते हैं। मौजूदा यकीन यहाँ से फैजियाब हुए जी। कई लोगों को बताते हैं, यकीन आपकी वजह से और लोग यहाँ पर जी हाँ, जी हाँ। तो इतना मैंने आपको अभी बताया, तो यहाँ से फैज़ मिल रहा है। हर किस्म के लोग वैसे भी आते हैं, और दीनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि दीन की बहुत अच्छी मालूमात यहाँ से मिलती है कि सही दीन क्या है। असल तो ये है, बाकी शिफा भी है यहाँ पे बहुत, और इंसान आए बैठे तो ख़ुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ बैठा है।